बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को टेलीफ़ोन किया, टेलीफोनिक रब्ता हुआ और टेलीफ़ोन पर नवाज शरीफ साहब को ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान आमद पर मुबारकबाद पेश की। इस खबर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस खबर को स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी टेलीफोनिक रब्ता जो हुआ इसमें ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ आइंदा मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक बात की, या इस हवाले से कोई पेशीनगोई हो रही है कि जी आइंदा मुस्तकबिल में कोई सियासी इत्तेहाद बनेगा। तो मेरा कहना है नहीं। देखें, अभी जो बात हुई ज़रदारी साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ वो जस्ट मुबारकबाद की हद तक महदूद थी। एक बात तो तय हुई है कि मुलाकात होगी और मुस्तकबिल में जो मुलाकात है उसका अंदिया दिया गया और बहुत जल्द ये मुलाकात मुतवक्की है। ज़रदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने जाएंगे और उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएंगे, अपने वक्त के साथ जाएंगे। लेकिन जिस तसलसल के साथ जब असेंबली डिज़ोल्व हुई, असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद जिस तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने नून लीग की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया, नवाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरह से उन्होंने बहुत सख्त बातें की, और फिर पीपल्स पार्टी की वो जो टॉप लीडरशिप जो टॉक शोज़ में आती है उसका 12 अगस्त से पहले के जितने उनके बयानात हैं वो इस रिकॉर्ड के ऊपर हैं, वो इस रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि वो ये बात करते थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाएंगे। जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो तनकीद पहले से ज़्यादा बढ़ गई। अब ज़रदारी साहब ने रंग में भंग डालने के लिए नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनको मुबारकबाद पेश की, और दरअसल उनका इशारा इसी तरफ था कि शायद कोई मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल कर लिए जाएं या मुस्तकबिल के अंदर सियासी इत्तेहाद कायम कर लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि अगले इंतखाबात में अगर वो सिंध को बहुत आसानी के साथ विन कर लेती है, जो कि वो कर लेगी, सिंध में उनकी मेजॉरिटी है, वो सिंध को विन कर लेंगे। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि अगर MQM मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइंस में जाती है और मुकाबला सिंध में दो जमातों का होना है, दो जमातों के अंदर कांटेदार मुकाबला होना है, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2018 के इंतखाबात में ये एज था कि उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कंटेस्ट किया, सिंध के अंदर जो है वो अक्सरियती जमात के तौर पर उभर कर सामने आई, और MQM उस वक्त चूँकि इमरान खान की अलाइंस में थी, इमरान खान के इत्तेहाद में शामिल थी और फ़रोग नसीम वज़ीर कानून बने, और इसी तरह MQM जो है उसको वजारतें मिली वफाक के अंदर। तो अब पीपल्स पार्टी को ख़तरा लाहक हो चुका है कि MQM अगर नवाज शरीफ के साथ अलाइंस करती है तो सिंध में हमारी पोजीशन ख़राब हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का अंदेशा है कि अगर हम पंजाब विन कर लेते हैं तो KP के बलूचिस्तान और सिंध में हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो बात तो फिर भी मखलूत हुकूमत की तरफ जानी है। ठीक है, मतलब मखलूत हुकूमत बनेगी ना, कि सारी जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। तो सर दरअसल फिर ऑपोजिशन का किरदार कौन अदा करेगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी तो अपना किरदार अदा करना है ना। तो ऑपोजिशन के बेंचेस पर कौन सी जमात बैठेगी, अभी इसका भी फैसला होना है। फिर मुस्तकबिल के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक जमात 2/3 मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, कोई भी शख्स है, वज़ारत उज़्मा के लिए कोई भी कैंडिडेट है, सर ये इंतखाबात में पता चलेगा अवाम के वोट से कि अवाम किसकी कारकर्दगी से मुतमिन है, अवाम किसको बतौर हुक्मरान देखना चाहते हैं, किसको हाकिम वक्त के तौर पर देखना चाहते हैं। और अवाम के वोट की ताकत से जो शख्स इलेक्ट होकर ज़्यादा सीट्स के साथ, मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगा वही वज़ीर आज़म होगा, उसी पार्टी से वज़ीर आज़म बनेगा। तो अब ज़रदारी साहब जो हैं जी, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब को फ़ोन खड़काया, दरअसल इसका मकसद ये है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर ये जो बर्फ़ पिघली हुई थी इस पर कोई हल निकल है, या ये जो भड़कती आग के जो शोले हैं इसको किसी तरह पानी से बुझा दिया जाए। जिस भड़कती आग के शोलों के ऊपर अभी तक बड़ी बातें हो रही थी और मीडिया के ऊपर बड़े बयानात दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जी देखो अब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर लड़ाई हो गई है और ये दोनों जमातें अब हरीफ के तौर पर, हरीफ तो ये होंगे, ये तो मैं आपको लिख कर दे दूं कि जो इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी 2024 को, उसमें ये हरीफ के तौर पर ही सामने आएंगे। सर इत्तेहाद तो कोई नहीं होना। पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर
सेंट्रल पंजाब के अंदर नून लीग ये फैसला कर चुकी है कि जिस तरह मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, जहां पर पीपल्स पार्टी का इक्का दुक्का कोई 20-30% वोट है, गिलानी साहब हैं, रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद हैं, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में खर बरादरी है, हिना रुबानी खर, गुलाम मुस्तफ़ा खर, तो जो हमेशा अपने हलकों में, आबाई हलकों में जीतते हैं, नून लीग का ये फैसला है, नवाज शरीफ का ये फैसला है कि वहां पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, वहां पर भी अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। क्योंकि सर नून लीग पंजाब नहीं दे सकती, नून लीग की मजबूरी है। नून लीग अगर पंजाब देती है तो नून लीग के पास पीछे ऑप्शन कोई नहीं है। केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उनके साथ ये अलायंस में होंगे। अमीर मुकाम साहब जो हैं वो वजारत आला के उम्मीदवार होते हैं, वो वफाक में जाते हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसी तरह ये मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब विन करता है वही हुकूमत बनाता है वफाक में। तो नून लीग के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पंजाब किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि पंजाब के अंदर वो हमेशा अक्सरियती जमात के तौर पर, हुक्मरान जमात के तौर पर उभर कर सामने आई। तो नून लीग के लिए पंजाब देना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर ये सीट एडजस्टमेंट करने का सोचेंगे भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएगी, और जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम शायद नून लीग के साथ इत्तेहाद में बैठ जाए, या क्योंकि एमक्यूएम को भी तो एक सियासी स्पेस चाहिए ना, तो एमक्यूएम ने उस सियासी स्पेस को फिल करने के लिए नून लीग के साथ इत्तेहाद करना है। और जब तक एमक्यूएम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी तो सिंध के अंदर उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रही है, जिन रिजल्ट्स के बारे में उनको तसव्वुर है कि हमें ये शायद नताइज मिल जाए। तो इसी तरह सर मिल मिला के हुकूमत बन सकती है। अब तक के जो हालात हैं उसमें तो यही पता चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब जरदारी साहब उस वक्त कहा जा रहा था कि जी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब हुई और कौमी असम्बली से तहरीक एतमाद कामयाब हुई, और इमरान खान वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं इस पाकिस्तान के जो पहली बार, और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली बार तहरीक एतमाद से निकले, तो सर जरदारी साहब ने कहा कि जी हमने फैसला किया कि हम शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। चूँकि उस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशस्तें थीं मुस्लिम लीग नून की, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ तो फारिग हो गई ना। तो जब अदम एतमाद हुआ इमरान खान पर, तो फिर फैसला हुआ कि जी जो अदम एतमाद कामयाब हुई है, जिस अपोजिशन की जमात की सबसे ज़्यादा नशस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून है, तो वज़ीर-ए-आज़म भी उन्हीं का होगा। तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो बहुत से लोगों ने फिर ये बातें करना शुरू कर दी कि जी अब शहबाज शरीफ चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं तो अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा। सर ऐसे नहीं होगा, इलेक्शन होना है तो फ्री एंड फेयर होना है। मैं इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता कि आप मुकमुका करके किसी पार्टी को या उस पार्टी के शख्स को बतौर कैंडिडेट इलेक्ट कर लें एज अ प्राइम मिनिस्टर और कहेंगे जी साड़ा मुकमुका हो गया वज़ीर-ए-आज़म में। जिसकी सीट्स ज़्यादा हैं उसको वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए और वो उसका राइट है। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मैंने आपको बताया ना कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है तो फिर उनका राइट है, वो बिलावल को बनाते हैं, किसको बनाते हैं वज़ीर-ए-आज़म, ये उनका प्रोग्रेटिव है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर इंहिसार करता है। तो इसी तरह अगर नून लीग जीतती है तो नून लीग किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाती है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन सियासी इत्तेहाद मुश्किल है। एमक्यूएम के साथ शायद नून लीग का इत्तेहाद हो जाए, जेयूआई के साथ तो नून लीग का इत्तेहाद रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये तो फैसला हो चुका है। लेकिन सर जरदारी साहब जो हैं वो अब क्या शतरंज की चाल चलती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। पहले तो उनके पास वो तमाम कार्ड्स मौजूद थे, प्लेइंग कार्ड्स, जिसके मुताबिक वो कुछ भी खेल सकते थे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं थे तो उनके पास वो स्पेस थी और वो खुलकर खेल रहे थे। अब वो स्पेस जो है वो फिल हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान है, इतना आसान नहीं है कि जरदारी साहब को शतरंज की चाल चलें, और अगर वो चलते हैं तो उनको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। फिल वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी जमात जीती है, किसका वज़ीर-ए-आज़म बनता है, कौन पंजाब विन करता है, कौन सिंध विन करता है, कौन बलोचिस्तान विन करता है, कौन केपीके विन करता है, और कौन सी जमात जो है वो मखलूत हुकूमत बनाती है। और अगर वफाक में मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर अपोजिशन का किरदार कौन अदा करेगा। ये सब सवालात के जवाबात आपको इलेक्शंस के रिजल्ट्स में मिलेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।